हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड साइंस। आज हम लोग भारती भवन के सेकंड चैप्टर उत्तक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग उत्तक या उत्तक की परिभाषा या उत्तक किसे कहेंगे। तो इसका परिभाषा या डिफिनेशन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है तथा जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। इसी को इंग्लिश में डिफाइन अगर करेंगे तो इंग्लिश में डिफिनेशन होगा, ग्रुप ऑफ व्हिच आर सिमिलर इन ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं, परिभाषा के अर्थ को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, मतलब जो कोशिका रहेगा, पहले तो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ें। कोशिका क्या है? कोशिका के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर अंगक पाए जाते हैं। तो कोशिकाएं कार्य करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब यहाँ हम लोग उत्तक देखेंगे। तो उत्तक जो है वो रिलेटेड है या संबंधित है कोशिका से, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं का समूह रहेगा, यानी कि एक से अधिक जब कोशिका रहेगा तो उसको कोशिकाओं का समूह कहेंगे, जिसकी उत्पत्ति मतलब उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है, उत्पन्न उसका निर्माण कहाँ से हुआ, एवं संरचना, उसका संरचना, जैसे कि जब जो कोशिका का समूह है उसका उत्पत्ति, जो भी कोशिका उत्पन्न हुआ है सब का एक ही उत्पत्ति समान होना चाहिए। और संरचना, जैसे कि सबका संरचना समान होना चाहिए। संरचना समान होना चाहिए मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दो कोशिका हम लोग पढ़े हैं, तो दोनों का संरचना में अंतर होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो जो समूह होगा कोशिकाओं को, उसका संरचना भी समान होगा, एक ही संरचना का समूह रहेगा और उसका उत्पत्ति भी एक ही जैसा रहेगा। तो वैसा ही समूह होना चाहिए तथा जो किसी विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं, और वो जो समूह रहेगा वो एक विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करेगा, तो वो जो समूह है वो उत्तक कहलाएगा। आगे देखते हैं, पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू, इसका डिफिनेशन देखते हैं। उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा विभाज्योतकी उत्तक, इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होगा अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। पहला हम लोग देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतकी उत्तक। यह जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला होगा शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा इसको कहेंगे पार्श्वस्थ विभाज्योतकी उत्तक, अंग्रेजी में बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा जो होगा अंतःवेशी या अंतःविष्ट विभाज्योतकी उत्तक, जिसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब पादप उत्तक का दूसरा जो प्रकार है अस्थायी उत्तक होता है, परमानेंट टिश्यू। इसका मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब अस्थायी उत्तक जो होगा वो दो प्रकार का होगा। पहला जो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो था 3 प्रकार का, और अस्थायी उत्तक जो है होगा 2 प्रकार का। तो यहाँ देखेंगे, पहला होगा प्राथमिक अस्थायी उत्तक और दूसरा होगा द्वितीयक अस्थायी उत्तक। संरचना के आधार पर उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जटिल
अस्थायी ऊतक, इसका अंग्रेजी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो है सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होंगे, मृदु ऊतक पैरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और तीसरा होगा दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। अब जटिल अस्थायी ऊतक को जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इसका हिंदी में भी नाम जाइलम और अंग्रेजी में दोनों एक ही जैसा नाम होता है, जाइलम और फ्लोएम। हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ये जो ऊतक का प्रकार है इसको हम लोग समझने के लिए एक चार्ट की सहायता से भी समझ सकते हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू पहले तो 2 प्रकार का होगा, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या विभाजोत्की ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है 3 प्रकार का हुआ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यही अस्थायी ऊतक जो है परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स जटिल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल जो होगा परमानेंट टिश्यू वो 3 प्रकार का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल कॉम्प्लेक्स जो होता है परमानेंट टिश्यू वो 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम या फ्लोएम और जाइलम। यहाँ जो फिगर है इसको हम लोग विभिन्न पादप ऊतक भी बोल सकते हैं। विभिन्न पादप ऊतक का प्रकार दिया हुआ है इस चार्ट में।